ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्ता त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते मयम्बां परशिव हृदय स्मेर बदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल आप लोगों ने व्यास जी और सुखदेव जी दोनों की गृहस्थाश्रम के संबंध में बातें सुनी। अंत में व्यास जी ने बताया गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, हम लोग किसी को मानकर चलेंगे। लेकिन सुखदेव जी अभी भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। सुखदेव जी ने क्या कहा इनकी व्यास जी की बातों पर, वो आज आप लोग सुने। कल कहा था कि इंद्रोपि न सुखी तादृक यादृशी भिक्षु निस्पृहः। इंद्र भी उस प्रकार से सुखी नहीं है जैसे कि निष्पृह भिक्षु। अगर इंद्र नहीं सुखी है, इंद्र कौन है? कह त्रिलोकी विभवे सति संसारे को अन्यः। त्रिलोकी की संपदा जिसके पास है वो भी प्राप्त करके इंद्र अगर सुखी नहीं है तो इस संसार में और कौन सुखी होगा? इंद्र कैसे सुखी नहीं है? इंद्र सुखी नहीं है, उसको हम कहाँ से देख पाते हैं? कहते हैं तपंतं तापसं दृष्ट्वा मघवा दुःखितो अभवत्। तापसं तपंतं दृष्ट्वा, किसी भी तपस्वी को तपस्या करते हुए देख करके मघवा यानी इंद्र दुःखितो अभवत्, बहुत दुखी हो जाते हैं। तपस्या में विघ्न डालने के लिए वो बड़े दुखी हो जाते हैं। लिखा है विघ्नान बहुविधान यस्य करोति चाति वस्पतिः। और वे इंद्र अनेक प्रकार से उस तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न करते हैं। ये बात तो हो गई इंद्र की। ब्रह्मा अपि न सुखी, ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है, वो कल बताया था। भगवान शंकर ने रोका, दौड़े जा रहे थे तो कहते हैं ब्रह्मा अपि न सुखी विष्णु
मनोरमाम लक्ष्मीम प्राप्य, मनोहारी लक्ष्मी जी को प्राप्त करके भी असुरैः सह संग्रामैः सततम खेदम प्राप्नोति। सततम निरंतर कोई न कोई असुर उनके यहाँ आता रहता है और उससे युद्ध करने के लिए अनेक प्रकार का यत्न करते हैं और खेद को, दुख को प्राप्त होते हैं। तो भगवान विष्णु भी, भगवान विष्णु के लिए और लिखा, वो कौन है? कह रमापति अपि, रमा रमण होने पर भी, श्रीमान सर्वशोभा संपन्न होने पर भी विपुलान यत्नान करोति, अनेक प्रकार के यत्न भगवान विष्णु को विभिन्न अवतारों में करना पड़ा। और इतने नहीं, तपः दुश्चरम तपः चरति, बड़े बड़े उग्र तपस्या भी करते हैं। तो अगर भगवान विष्णु नहीं सुखी हैं, ब्रह्मा नहीं सुखी हैं, तो कस्य अस्ति विपुलम सुखम। जिस विपुल सुख की आप बात कर रहे हैं वो किसको मिल रहा है, ये तो बताइए। कहीं से आवाज आई होगी कि शंकर जी तो है, आवाज आई होगी। तो उसके लिए भी सुखदेव जी ने लिखा, शंकरो अपि सदा दुखी भवति एव च वेद्म्यहम्। शंकर जी भी हमेशा दुखी होते रहते हैं, ये बात तो मैं ही जानता हूं, दूसरे की बात नहीं। शंकरो अपि सदा दुखी भवति एव च वेद्म्यहम्। कैसे? दैत्य युद्ध करः सदा प्रकुर्वाणो तपश्चर्याम्। दैत्यों से युद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से बड़ी बड़ी तपस्या वो भी करते हैं। तो कहे जिनके पास धन है वो तो ठीक होंगे, जिनके पास धन है वो तो ठीक होंगे। तो कहे नहीं भैया, कदाचित न सुखी से ते धनवान अपि। क्यों? लोलुपः, धनवान व्यक्ति भी लोभ के कारण वो कभी भी सुखपूर्वक निवास नहीं कर पाता। धनवान व्यक्ति भी लोभ के कारण, धनवान अपि लोलुपः कदाचित न सुखी सेते। तो कहते हैं दरिद्र तो सुखी हो गई। कहे निर्धनः मानवः कथम तात सुखम प्राप्नोति। जब धनवान सुख नहीं पाया तो निर्धन होकर के उस सुख कैसे प्राप्त करेगा? निर्धन होगा उसको तो उसके परिवार वाले ही छोड़ देते हैं। कहे निर्धनः तो कथम तात सुखम प्राप्नोति मानवः। फिर कहते हैं पिताजी, बीज संभवः पुत्रम, आपके तेज से उत्पन्न अपने इस पुत्र को महाभाग जाननयपि। हे महाभाग, हे महोदय, इन सब चीजों को जानते हुए भी, इन सांसारिक दुखों को जो मैं बता रहा हूं इसको आप जानते हैं, जानते हुए भी महाघोरे संसारे दुख दे सदा कथम नियोक्ष्यसि। हमेशा दुख प्रदान करने वाला महान घोर संसार में आप मुझको क्यों भिड़ाना चाहते हैं? इस संसार में मुझे आप क्यों नियुक्त करना चाहते हैं, क्यों लगाना चाहते हैं? कहते हैं इससे भी संसार में कितने दुख हैं बताओ। पिताजी, जन्म दुखम जरा दुखम अदुखम च मरणे तथा। जन्म में दुख, वृद्धावस्था का दुख, मरने में भी दुख, और मरने के बाद पुनः जन्म लेना। अगर संसार सागर में है पुनः जन्म लेना है। तो कहते हैं गर्भवासे पुनः दुखम, कहाँ रहना है? विष्ठा मूत्रमये पितः। संसार में नियुक्त होने के बाद उसी मलमूत्र की कोठरी में रह करके पुनः जन्म लेने का दर्द।
तो ये संसार तो कष्टों का पिटारा है। कहीं इन सब कष्टों को एक बार छोड़ ही दें तो तस्मात् अतिशयम दुखम तृष्णा लोभ समुद्भवम। जीवन में कभी तृष्णा मिटती नहीं, जीवन में लोभ कभी समाप्त होता नहीं। तो तृष्णा लोभ समुद्भवम दुखम अतिशयम। तृष्णा और लोभ से उत्पन्न दुख तो क्या कहूँ, इसका तो कोई गणना नहीं है। ये तो जीवन पर्यंत चलने वाला दुख है। कहीं अगर तृष्णा ना हो, लोभ ना हो, मांग के काम चला लो, मांग के काम चला लो। तो सुखदेव जी ने कहा यांचायाम परमम दुखम। मांगना तो परम दुख का कारण है। क्यों? कहे मरणम दिने दिने। रोज किस किस के हाथ सामने हाथ पैसारोगे? इसमें तो दिन प्रतिदिन मरना है। कहे यांचायाम परमम दुखम मरणम चा दिने दिने। कहे वो भी हम हमारे लिए या आपके लिए? हम आप कैसे हैं? पठित्वा सकलान वेदान शास्त्राणि। हमारे आप जैसे लोग भी इस संसार में क्या करेंगे? जिन्होंने सारे वेदों को, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, वे लोग भी सर्वात्मना बुद्धेः, जो बड़े बुद्धिमान हो चुके हैं, हम आप जैसे, वो लोग भी क्या करेंगे? कहीं गत्वा समन्वितः धनिनाम स्तुतिः कार्या। जीविका के लिए इधर उधर घूमते घूमते चारों ओर इन्हीं धनी व्यक्तियों की स्तुति करना मात्र रह जाता है। हमारी विद्या का उपयोग इन धनियों का स्तुति करने से ही रह जाता है। इसके अतिरिक्त इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए हे पिताजी, मुझे आप अकेले रहने दो। अकेले रहोगे तो खाओगे नहीं क्या? अकेले रहोगे तब भी तो पेट रहेगा। इसका भी जवाब दिया श्री सुखदेव जी ने। कहते हैं एको उदरस्य का चिंता। मेरा एक ही पेट रहेगा, उसकी क्या चिंता पिताजी? पत्र मूल फलादि भी, जो मिल जाएगा पत्र मूल फल कंदमूल आदि। एन केन अपि उपायेन संतुष्टया परिपूर्यते। किसी न किसी उपाय से संतुष्टि मिल जाएगी, इस उदर की पूर्ति भी कर लूंगा। लेकिन यदि मैंने परिवार बसाया तो भार्या पुत्रा तथा पौत्रा कुटुंबे विपुले सती। स्त्री होगा, पुत्र होगा, फिर पौत्र होगा, फिर बड़ा भारी कुटुंब हो जाएगा। भार्या पुत्रा तथा पौत्रा कुटुंबे विपुले सती। एक उदर था तो पूर्ण कर लिया, इन इतने उदर होंगे तो कहे पूर्णार्थम महत दुखम। कहते हैं पितरम अद्भुतम क्वा सुखम। पिताजी, इस कुटुंब में रह के कौन सा सुख मिलेगा? ये इसलिए मुझे तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए। योग शास्त्रम बदमम ज्ञान शास्त्रम। कौन से हैं? सुखाकरम। इसलिए सुख प्रदान करने वाले योग शास्त्र और ज्ञान शास्त्र का मुझे उपदेश कीजिए। योग शास्त्रम बगमम ज्ञान शास्त्रम सुखाकरम। क्यों? कहें कर्म कांडे अखिले तात नर में अहम कदाचन। चूंकि इस दुनिया के कर्मकांड में मेरा मन नहीं लगता, कभी भी किसी भी प्रकार से इस दुनिया के कर्मकांड में मेरा मन नहीं लगता। इसलिए बद कर्म क्षयोपायम।
कर्म का क्षय कैसा हो उसका उपाय मुझे बताइए। कर्मों का क्षय, कहें कि आपने तो कोई कर्म किया नहीं, तो किस कर्म का क्षय? भैया कर्म 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं। कौन है? मैंने इसमें लिखा है, प्रारब्धम संचितम वर्तमानम यथा। प्रारब्ध से जो मिला, पूर्व जन्म का संचित जो कर्म है, और इस स्थिति में वर्तमान जो कर्म है, 3 प्रकार के कर्म है। तो त्रिविधम कर्म मूलजम यथा नश्येत, इन तीनों प्रकार के कर्मों का फल जिससे नाश हो जाए, आप मुझे वो शिक्षा दें। कर्म क्षयोपायम पद, इन कर्मों के कर्म फलों का नष्ट करने का उपाय बताइए। कहें जलूकायु सदा नारी रुधिरम पिबते ते वही। स्त्री को बताया कि स्त्री जलूका के समान है। जलूका जानते हैं? जोग के समान है, जो सर्वत्र हमेशा सदा लिखा है जी, सदा। जलूकायो सदा नारी रुधिरम पिबति इति वै, सदा रक्तपान करती रहती है। मालूम क्यों नहीं पड़ता? भाव चेष्टित मोहितो मूर्खः तु न विजानाते। स्त्री की मोहमयी बातों में, बढ़िया बढ़िया बातों में फंस करके जो मूर्ख प्राणी है वो नहीं जानते कि क्या भोग रहे हैं, क्या भोगते हैं। बताओ, खो गई है बीरजम, स्त्री के सहवास से आप अपना पराक्रम खो देंगे। हो गई है बीरजम, स्त्री संसर्ग से आपका पराक्रम नष्ट होता है। और कुटिल भाषणैः पूर्णम धनम मनः, और उनकी कुटिल बातों से जो बड़ी सुंदर लगेगी, उन सुंदर मधुर कुटिल बातों से आपका पूरा धन, पूरा मन नष्ट हो जाता है। कांता हरति सर्वस्वम, इस प्रकार ये स्त्री आपके जीवन संगिनी रहते रहते आपका सब कुछ हरण कर लेती है। सुखदेव जी एक बात और कहते हैं, कहें कहा अस्ते नः सदृशो अपरः, इनसे बढ़कर के दूसरा कौन चोर है? तो देख करके भी हरण कर ले, आपको पता न चले, इनसे बढ़कर दूसरा और कौन चोर? कहा अस्ते नः सदृशो अपरः मूर्खः तो दार संग्रहम। पिताजी, वो मूर्ख ही होगा जो विवाह करेगा। क्यों? कहे निद्रा सुख विनाशार्थम, रात की निद्रा, नींद का भी, निद्रा के सुख को भी नष्ट करने वाली ये नारी है। कहें ये तो विधाता ने किया है, इसका उत्तर यही है ना, तो विधाता का कर्म है। तो सुखदेव जी कहते हैं विधाता कौन अच्छा है? धात्रा धात्रा दुखाय वंचितो करोति, विधाता ने भी दुख के लिए ही हमारे जीवन का वंचना की है, जीवन को ठगा है। न च सुखाय, सुख के लिए नहीं किया है। इतना करके सुखदेव जी जब शांत हुए, सूत उवाच एवं विधानि वाक्यानि श्रुत्वा व्यासः सुखस्य च। सुखदेव जी की इस प्रकार के वाक्यों को सुन करके व्यासः संप्राप महतीम चिंताम, उनको बड़ी चिंता हुई, मन में सोच रहे हैं किम करोमि इति असंशयम्, अब मैं क्या करूं? कहते हैं सुखदेव की बातों का काट तो मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं?
तस्य लोचनात्, तस्य व्यासस्य लोचनात् नेत्रात् दुःखजानि अश्रूणि शुश्रूः। व्यास जी की आंखों से दुखपूर्ण अश्रुधारा बहने लगी। तस्य शुश्रूः अश्रूणि लोचनात् दुःखजानि च बेपथुश्च शरीरे, पूरा शरीर कांपने लगा। अभूत गांग्लानिं प्राप्त मनः तथा, उनका पूरा मन ग्लानि से भर गया। श्री सुखदेव जी ने देखा, अपने पिताजी को इस स्थिति में देखा। स्थिति का सुंदर वर्णन है। शोचन्तं पितरं दृष्ट्वा दीनं शोक परिप्लुतम् उवाच पितरं व्यासं विस्मय उत्फुल्ललोचनः। शोक परिप्लुतं दीनं शोचन्तं पितरं दृष्ट्वा, शोक सागर में निमग्न शोक करते हुए दीन अवस्था को प्राप्त अपने पिता को देख करके विस्मय उत्फुल्ललोचनः, आश्चर्य से जिनके नेत्र उत्फुल्ल हो गए, आश्चर्य से जितने नेत्र खुले के खुले रह गए। सा सुखदेवः व्यासं पितरं उवाच, अपने पिता व्यास जी से बोले, अहो माया बलम च उग्रम। कहते यारे माया, तेरा बल इतना उग्र है, इतना भयानक है। यत मोहे यति पंडितम, जिसने इतने विद्वान व्यास जी को मोह में डाल दिया। अरे माया तो इतनी बलवती है, पंडिता से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा पंडित क्यों है? कह वेदांतस्य च कर्तारम, वेदांत दर्शन के जो प्रणेता हैं और सर्वज्ञम वेद सम्मितम, सब कुछ जानने वाले हैं, सांगोपांग वेद का जिनका ज्ञान है। न जाने का सचा माया किंचित सा अतीव दुष्कृता। हे माया, तेरा कितना विस्तार है, कहां से आई है। या मोहयति विद्वांसं व्यासं सत्यवती सुतम, जिसने कि सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी को मोहित कर दिया। अभी भी सुखदेव जी का मन नहीं भरा। कहे व्यास जी कौन है? कहे पुराणा नाम च वक्ता, इन सारे पुराणों को वक्ता भगवान व्यास जी, निर्माता भारतस्य च, महाभारत के निर्माता हैं, और कहे विभाग करता वेदानाम, वेदों का विभाजन करने वाले हैं। सो व्यासः अपि मोहम उपागतः, ऐसे विद्वान व्यास जी भी जिस माया के द्वारा मोह में आ गए। कहते हैं श्री सुखदेव जी, तामयामि शरणम देवी, हे देवी महामाया, मैं आपकी शरण में हूँ। तामयामि शरणम देवी या मोहयति वही जगत, जिन्होंने सारे जगत को मोहित कर रखा है। इसी जगत में ब्रह्म विष्णु हरादीन सा, ब्रह्मा को मोहित किया, विष्णु को मोहित किया, शंकर को मोहित किया। ब्रह्म विष्णु हर आदीन सा कथ अन्य शाम की दृशा, तो इस संसार के अन्य लोगों की क्या दशा है, क्या बात करूं मैं। सुखदेव जी कहते हैं, को अभी अस्ति त्रिषु लोकेषु
यो न मुह्यति मायया। इस 3 लोक में ऐसा कौन है जो इस माया के द्वारा मोहित नहीं था। यत मोहम गमिता पूर्वे ब्रह्म विष्णु हरादया। इसी माया के द्वारा पूर्व काल में ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी मोहित हो चुके हैं। अहो बलम अहो वीर्यम देव्या खलु विनिर्मितम। हे आद्या देवी, खलु विनिर्मितम देव्या, आपके द्वारा ही रचित यह माया, यह महामाया। अहो बलम अहो वीर्यम, इस माया का बल मैंने देख लिया, इस माया का पराक्रम मैंने देख लिया। क्या देखा? कहे माया एव बसमनीता। इसी माया के द्वारा बस में लाए गए कौन कौन? सर्वज्ञः ईश्वरः प्रभु, जो सब कुछ जानने वाले हैं, जो सर्व समर्थ हैं, जो सर्व व्यापक हैं। ऐसे विद्वान भी, ऐसे प्रभु, ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि भी सभी आ गए इसमें। सर्वज्ञः ईश्वरः प्रभु मायया एव बसन्नीतः। कहते हैं पिताजी, मैंने तो सुना है पौराणिका जगुहीति। कहते हैं पुराण वेत्ता लोग ऐसा कहते हैं कि व्यास विष्णु अंश संभवो। हे व्यास जी, आप भगवान विष्णु के अंश से आपकी उत्पत्ति है। हे मेरे पिताजी, भगवान विष्णु के अंश से आपकी उत्पत्ति है, ऐसा पुराण वेत्ता लोग कहते हैं। सो अभी भगवान विष्णु के अंशांश होते हुए भी मोहार्णवे मगनो, मोह सागर में आप भी डूब रहे हैं। एक उदाहरण दिया कि भग्न पोतो बन गया था। जैसे किसी जलाशय में बनिए की नाव टूट जाए तो क्या करें? भग्न पोतो बन गया था। कहे पिताजी, मैंने देखा अश्रुपातः करोति अद्य, अश्रुपातम करोति अद्य विवसः प्राकृतो यथा। आज मैंने आपको रोते हुए देखा, विवश होकर के रोते हुए देखा, साधारण व्यक्तियों के समान रोते हुए देखा। अश्रुपातम करोति यद्य विवसा प्राकृतो यथा। अहो माया बलम जयेतत दुस्त्यजम पंडितैः यपि। माया का बल मैंने देखा कि बड़े विद्वान होने पर भी ये माया को त्याग नहीं सकते। माया दुस्त्यजम पंडितैः यपि। कहते हैं को अयम को अहम को अयम, ये व्यासी कौन है? को अहम, मैं कौन हूँ? कथम चैहि, ये विश्व क्या है? ये विश्व कैसा है? ये दिशो अयम भ्रमः, ये हम दोनों के बीच में भ्रम कैसा? कहते मैं कौन, व्यास जी कौन, ये विश्व का कौन सा ऐसी शक्ति है जिसमें हम लोग भ्रमित हैं? कहे पंचभूतात्मके देहे पिता पुत्र इति वासना। पंचभूतों से बनी हुई इस शरीर में ये पिता पुत्र की परंपरा कहाँ से आ गई? मैं इनका पुत्र, मेरे पिता, ये संबंध कहाँ से आ गया? इस शरीर तो पंचभूतों से बना है। कहते ये कहाँ से आया? मुझको पता लग गया। बलिष्ठा खलु माया हियम, यह माया ही है। यम माया बलिष्ठा यही, यह माया ही है जो अत्यंत बलशाली है। कितनी बलशाली है? कहे माई नाम अभिमोहिनी, ये तो मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। यया अभिभूतः
कृष्णोऽपि करोति रोदनं द्विजः। इसी माया के कारण द्विजः कृष्णो विप्रवर कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी आज रो रहे थे। मया अभिभूतः कृष्णो अपि करोति रोदनं द्विजः। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं, देवीं सर्व कारण कारणां। सुखदेव जी ने कहा, हे माया, हे आद्या शक्ति, आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। सर्व कारण कारणं जननीम सर्वदेवानां ब्रह्मादीनां। ब्रह्मा आदि सारे देवताओं की जननी आप ही हैं। ईश्वरीं, ऐसी परमाद्या शक्ति ईश्वरीं देवीं मनसा नत्वा, मन से आपको मैं नमस्कार करके, मन से ऐसी देवी को नमस्कार करके श्री सुखदेव जी शोकार्णो परिप्लुतम, शोक समुद्र में डूबते हुए, शोकार्णो परिप्लुतम दीनम पितरम, दुखी अपने पिता से, अरणि संभव, अरणि से उत्पन्न श्री सुखदेव जी, शुभम हेतुमत वचनम। हेतुमत यानी कारण से युक्त यथार्थ बात, बड़ी कल्याणमयी और यथार्थ बात श्री सुखदेव जी ने व्यासम पितरम प्राह, अपने पिता श्री व्यास जी से कही कि पाराशर्य महाभाग, हे पराशर नंदन, हे महान ज्ञानी व्यास जी, सर्वेषां बोधतः स्वयं, बोधतः स्वयं, आप सभी को ज्ञान देने वाले हो। आप सभी को बोधदा माने देना, बोध माने ज्ञान, कह सर्वेषां बोधतः स्वयं, आप सभी को ज्ञान प्रदान करने वाले हो। किम शोकम कुरुसे, इसलिए आप शोक क्यों कर रहे हैं। स्वामिनी यथा अज्ञः प्राकृतो नरः, अज्ञानी साधारण मनुष्य के समान आप शोक क्यों कर रहे हैं। अद्य अहं तो पुत्रो अस्मि, आज मैं आपका पुत्र हूँ। न जाने पूर्व जन्मनि, पूर्व जन्म में मैं कौन था, आप कौन थे, कौन जानता है। अद्य अहं तो पुत्रो अस्मि, न जाने पूर्व जन्मनि, क्या नहीं जानते को अहम कह तुम महाभाग, हम कौन आप कौन, विभ्रमो अयम महात्मने, कहे बड़े बड़े महात्माओं को भी इसका भ्रम रह जाता है। इसलिए हे पिताजी, गुरु धैर्यम, आप धैर्य धारण करें, प्रबुद्धस्व, अपने ज्ञान का उपयोग करें, मां विषादे मनः कृथा, मन में व्यर्थ का विषाद ना करें। आप कैसे छोड़ेंगे इसको, उपाय बताया है। मोह जालम इमं मत्वा मुच्य शोकम महामते, हे महान बुद्धिमान व्यास जी, इसको मोह का जाल समझ करके आप इसको छोड़ दीजिए। मोह जालम इमं मत्वा, मत्वा यानी मानयित्वा, इसको मान करके, मोह का जाल मान करके छोड़ दीजिए। एक उदाहरण बताऊं, सुधा निवृत्ति भक्षेण, भूख लगी हो तो कुछ भोजन करने से ही सुधा की शांति होती है। भूख लगी हो तो भोजन करने से भूख शांत होती है। सुधा निवृत्ति भक्षेण तृतीया है, भोजन के द्वारा ही सुधा निवृत्ति होती है।
न च पुत्र दर्शनेन, पुत्र दर्शन के द्वारा भूख नहीं मिटती पिताजी। पिपासा जल पाने न, प्यास लगी है तो जल पीने से प्यास मिटेगी। न एव आत्मज ईक्षणात्, अपने पुत्र का दर्शन करने से नहीं। घ्राणम सुखम सुगंधेन, घ्राणम, नासिका को अगर सुख प्राप्त करना है उसके लिए सुगंधित पदार्थ चाहिए। घ्राणम सुखम सुगंधेन अकर्णजम श्रवणेन चा, कानों को सुनना है, कथा श्रवण करने से सुख प्राप्त होता है। स्त्री सुखम तो स्त्रियानूनम, विषय सुख प्राप्त करना है तो स्त्री से ही प्राप्त होगा। पुत्रो अहम किम करोमि ते, मैं आपका पुत्र हूं, मैं मानता हूं, लेकिन बताइए मैं क्या कर सकता हूं। पुत्रो अहम किम करोमि ते, पिताजी एक पहले की बात बताऊं। कहे अजीगर तेन पुत्रो अपि हरिश्चंद्राय भूमुजे, पशु कामाय यज्ञार्थे दत्तो मौलेन सर्वथा। पुरा काल में एक अजीगर्त नाम के ब्राह्मण थे, अजीगर्त नाम के ब्राह्मण थे। मौलेन सर्वथा, मूल्य के द्वारा, पैसे के कारण, धन के कारण उन्होंने यज्ञार्थे पशु कामाय, यज्ञ में पशु के रूप में बलि देने के लिए पुत्रो अभिदत्तो, अपने पुत्र को भी पैसा लेकर के दे दिया था। उसका नाम था सुनासेन। मध्यम पुत्र थे, बड़े पुत्र को पिता ने नहीं दिया कि उस पर उनका बड़ा स्नेह है, और छोटे को माँ ने नहीं दिया कि इसका मेरा बड़ा स्नेह भाजन है। बीच के पुत्र थे, उनका नाम था सुनासेन। उनको उन्होंने हरिश्चंद्र जी राजा को यज्ञ की बलि के लिए, उनका अश्व गायब होने पर उनको अपने पुत्र को बलि के लिए दे दिया था, जिसको बाद में विश्वामित्र जी ने बचा लिया था। अजीगर तेन पुत्रो अभी, अजीगर्त ब्राह्मण ने पैसा लेकर के, धन लेकर के, मौलेन, मूल्य के द्वारा, सर्वथा, केवल मूल्य, सर्वथा लिखने का मतलब केवल मूल्य के द्वारा, केवल धन के कारण अपने पुत्र को हरिश्चंद्राय भूमुजे दत्तो, राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ के लिए दे दिया था। कहते पिताजी सुखानाम साधनम द्रव्यम, आप कहते हैं कि सुख का साधन अगर केवल धन है, सुखानाम साधनम द्रव्यम, और धनात् सुख समुच्चय, और धन आ जाने पर संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं लोभा चेत, अगर आपको धन का लोभ है, लोभा चेत, कहे पिताजी धनम अर्जय, तो आप धन उपार्जन करिए। किम करोमि अहम पुत्रो, इसमें आपका पुत्र होकर के मैं आपका क्या कर सकता हूं। अगर आपका धन को लोभ है, आपको धन का लोभ है, तो आप धन उपार्जन करिए। मां प्रबोधय बुद्ध्या तम दैवज्ञोऽसि महामते। हे महान बुद्धिमान श्री व्यास जी, तुम दैवज्ञोऽसि, आप दैवज्ञ हैं, आप दैव की गति को जानते हैं, आप भाग्य को जानते हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, आप दैवज्ञ हैं। मां बुद्धया मां प्रबोधय, अपनी बुद्धि के द्वारा मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। यथा मुच्चय्यम अत्यंतम गर्भवास भयात मुने, जैसे पुनः मैं गर्भ में न जाऊं, गर्भ के निवास के भय से हे मुनि मुझे आप मुक्त कर दीजिए। ऐसा मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए कि मेरा पुनर्जन्म ना हो। समझ गए?
दुर्लभम मानुषम जन्म कर्म भूमो यह अनघ। निष्पाप व्यास जी, एक कर्म भूमि है, भारत भूमि कर्म भूमि है। मानुषम जन्म दुर्लभम, इससे मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। और उसमें भी मेरा भाग्य तो बड़ा अच्छा है कि तत्रापि ब्राह्मणत्वम, मनुष्य जन्म लेकर के भी मैं ब्राह्मण कुल में आया। और ब्राह्मण कुल भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। दुर्लभम च उत्तमे कुले, आपके उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों बद्धो अहम इति में बुद्धि ना अपसरपति चित्ततः, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ। इस बंधन से मेरे बुद्धि हट नहीं पा रही है। संसार वासना जाले निविष्टा वृद्धिगामिनी, जिस संसार के चक्कर में आप मुझे फंसाना चाहते हैं वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, वृद्धिगामिनी है, उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली है। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं इति उक्तः तो तदा पुत्रेण अमित बुद्धिना, अमित बुद्धिना पुत्रेण इति उक्तः, अपार बुद्धि वाले अपने पुत्र श्री सुखदेव जी के द्वारा ऐसा कहने पर व्यासः, श्री व्यास जी चतुर्थ आश्रम मानसम, जिनका मन चतुर्थ आश्रम में लगा हुआ है, यानी जिनका चतुर्थ आश्रम क्या है? सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो कहे जिनका मन चतुर्थ आश्रम में यानी सन्यास में लगा हुआ है, शांतम, जो शांत स्वरूप है, सुखम, ऐसे सुखदेव जी से व्यास जी बोले। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं कुछ बोलने के लिए तो छोड़ा नहीं इसने, फिर कहते हैं पठ महाभाग पुत्र मया भागवतम कृतम पठ, हे महान भाग्यवान विद्वान पुत्र, मैंने श्रीमद् देवी भागवत की रचना की है, मैंने श्रीमद् देवी भागवत की रचना की है, हे पुत्र तुम उसको पढ़ो। महाभाग मया भागवतम कृतम पुत्र पठ, क्यों पढ़ो? कह ब्रह्म संहितम, ये वेद तुल्य है, शुभम, कल्याणकारी है, पुराणम, पुराण है, और न च अति विस्तीर्णम, अत्यंत विस्तारित भी नहीं है, इतना विस्तार नहीं है, आपके लिए ज्यादा विस्तार वाला भी नहीं है। क्या विस्तार कितना है बताओ? अस्कंधा द्वादश तत्रैव, वहां 12 स्कंध हैं, और 5 लक्षण संयुतम, 5 लक्षणों से युक्त है। 5 लक्षण बताया है, याद है नहीं याद है? सर्ग विसर्ग है ना, मनवंतर, मनुवंश और वंशानुचरित, है ना? ये 5 लक्षण है। स्कंधा द्वादश तत्रैव 5 लक्षण संयुतम, और एक बात क्या है? सर्वेषां च पुराणानां भूषणम मम सम्मतम, मेरी राय है कि सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सबसे उत्तम है। क्यों? कहीं एन भागवतेन श्रुत मात्रेण, इस देवी भागवत के सुनने मात्र से सत असत विज्ञानम ही, इस लोक में क्या सत है क्या असत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ज्ञान हो जाता है। सत असत विज्ञानम तत महामते तुम पठ, इसलिए है महान बुद्धिमान सुखदेव जी आप इसको पढ़ो।
सुखदेव जी चुप रहे। तो सुखदेव जी ने एक दृष्टांत बताया है कि इसका पाठ किसने किया है। इसकी उत्पत्ति बताई है, श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति बताई है, बड़ी सुंदर उत्पत्ति है, सुनिएगा ध्यान से। कहे बटपत्र शयानाय विष्णवे बाल रूपिणे केनास्मि बल भावेन निर्मितो अहं चिदात्मना किम अर्थम केन द्रव्येण कथम जानामि चाखिलम् इति एवं चिन्त्यमानाय मुकुन्दाय महात्मने। कहे एक बार की बात है कि प्रलय काल में प्रलय जल में वटपत्र शयानाय विष्णवे, एक बरगद के पेड़ के पत्ते पर शयानाय विष्णवे बाल रूपिणे, सोए हुए भगवान विष्णु जो बाल रूप में थे, सोए हुए बाल रूप में भगवान विष्णु थे। बाल भावेन केनास्मि निर्मितो अहम्, उन्होंने विचार किया कि मुझको इस बालक रूप में किसने निर्माण किया। केन निर्मितो अस्मि अहम् बाल भावेन, इतने नहीं, कहे किम अर्थम, किस कारण से, किस प्रयोजन से मैं निर्माण किया। केन द्रव्येन, किस वस्तु से मेरा निर्माण किया। कथम जानामि च अखिलम, इस संपूर्ण वृत्तांत को मैं कैसे जानूं। ऐसा विचार कर ही रहे थे। इति एवं चिंतयामास मुकुंदाय, मुक्तिदाता भगवान श्री विष्णु जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उसी समय अश्लोकार्धं तया प्रोक्तम भगवत्या अखिल अर्थदम, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली देवी पराशक्ति ने, पराविद्या ने अश्लोकार्धं तया प्रोक्तम, आधा श्लोक उन्होंने पढ़ा, आधा श्लोक देवी ने पढ़ा। और कभी कभी सुनते हैं ना, जैसे एक श्लोकी भागवत कहाँ पढ़ा जाता है, चतुश्लोकी भागवत, वैसे ही अर्ध श्लोकी देवी भागवत पढ़ा जाता है। और अर्ध श्लोकी देवी भागवत क्या है, वही है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सर्वम खलु इदम एव अहम न अन्यत अस्ति सनातनम, उन्होंने कहा जो कुछ भी इस संसार में है वो सब मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी सनातन नहीं है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी सनातन नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। सर्वम खलु इदम एव अहम, सब कुछ जो यहाँ पर है वो मैं ही हूँ। न अन्यत अस्ति सनातनम, इसके अतिरिक्त कोई सनातन नहीं है। तत् बचो विष्णुना पूर्वम सविज्ञातम मनसि अपि, भगवान विष्णु के मन में ध्यान आया कि इस बार श्लोक को तो मैंने कभी सुना है। भगवान विष्णु ने कहा इस श्लोक को मैंने कभी सुना है। तद बचो विष्णुना पूर्वम सम्यक्यातम मनसि अपि, मन में उन्होंने विचार किया, फिर कहते हैं, ध्यान करते हैं, याद करते हैं, केन उक्ता वाक्यम, ये वाणी किसने कही थी। सत्या चिंतयामास चेतसा, अपने चित्त में भगवान ऐसी चिंतन करने लगे। कहे बड़ी चिंता किया, कहे कथम वेद प्रवक्तारम, इस श्लोकार्थ को कहने वाला कौन था मैं कैसे जानूं। कथम वेद प्रवक्तारम, कहे मुझे तो कुछ भी याद नहीं। स्त्री पुंसो वा नपुंसकम, कहने वाला कोई स्त्री था, पुरुष था या नपुंसक था, ये भी मुझे याद नहीं। स्त्री पुंसो वा नपुंसकम इत चिंता प्रपन्नेन धृतम भागवतम हृदय, ऐसे चिंता से युक्त भगवान विष्णु ने श्रीमद् देवी भागवत को हृदय में धारण किया। इत चिंता प्रपन्नेन धृतम भागवतम हृदय, पुनः पुनः कृत उच्चारः तस्मिन्नेव सचेतसा, उसी श्लोकार्थ को बार बार अपने चित्त में उच्चारण कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं।
कहा कहे बटपत्रे शयानः सन्निभूत चिंता समन्वितः। उसी बटपत्र में सोए हुए भगवान विष्णु इसी चिंता में मग्न है कि इस अर्ध श्लोक को मैंने सुना है कहीं। उसी समय आती है भगवती पराम्बा आती है। तदा शांता भगवतो प्रादुरास चतुर्भुजा। चार भुजों में चार भुजाओं वाली देवी आई है। देवी का स्वरूप देखिए, शंख चक्र गदा पद्म बरायुध धरा शिवा। चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और कमल। श्रेष्ठ आयुध को धारण करती हुई कल्याण की मूर्ति शिवा। दिव्य अंबर धरा देवी अदिव्य भूषण भूषणा। बढ़िया सुंदर चमकता हुआ वस्त्र था, अनेक प्रकार के आभूषण धारण की हुई थी। अकेले नहीं आई थी, अकेले नहीं आई। स्वविभूति भी सखी भी, अपनी उनकी जो विभूतियां हैं उनकी विभूतियां सखी के रूप में आई। वो सखियां कैसी थी कहीं सदृशी भी, जगदम्बा के समान ही थी, सब सजी सजाई आई है। स्वविभूति भी सखी भी सदृशी भी संयुता। प्रादुर्बभूव तस्य अग्रे, उनके सामने आ गए, उनका प्रादुर्भूत होती है, उनका साक्षात्कार होता है। किसके? विष्णु अमित तेजसः। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के सामने प्रकट हो गई। कैसे गई? कहे सुभानना। बड़ा मंगलमय उनका बदन है, मुख है। महालक्ष्मी मंदहास्यम प्रयुंजाना। उनके बदन पे मंद मंद मुस्कान है। सुदुवाच तां तथा संसितां दृष्ट्वा हृदये कमले क्षणः विस्मितः सलिले तस्मिन् निराधारा मनोरमाम्। कहतां तथा सलिले तस्मिन् निराधारा। उसी प्रलय जल में बिना किसी अवलंब के, बिना किसी आधार के देवी को ऐसी सुंदर खड़े हुए देख करके अपनी देवियों के साथ कमले क्षणा हृदय विस्मितः। कमल ने भगवान, भगवान का हृदय विस्मय से भर गया, बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनके साथ जो थी जानते हैं कौन है? उनके नाम पढ़ देता हूँ। रति भूति तथा बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा सुधा सोहा सुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जम्भा त्रिन्द्रा च शक्तया संस्थिता सर्वथा पार्श्वे महादेव्या पृथक पृथक। ये सारी देवियों के ऐश्वर्य हैं। श्री देवी परादेवी पराम्बा के ऐश्वर्य शक्ति है ये सारी रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा सुधा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जम्भा जृंभा तंद्रा और शक्तियां, ये सारी शक्तियां हैं। ये सारी शक्तियां मूर्तिमान होकर के भगवान देवी जी के समान ही आभूषित होकर के अलग अलग सब उनके सामने खड़ी हो गई। लिखा है परायुध धरा सर्वा, सभी के पास श्रेष्ठ आयुध हैं, वही शंख चक्र गदा पद्म। बरायुध धरा सर्वा नाना भूषण भूषिता, अनेक प्रकार के भूषणों से अलंकृत हैं। और कहे मंदार माला कुलिता, मंदार की माला गले में शोभायमान हो रही है। और मंदारे की नहीं है जी, मुक्ताहार विराजिता, मोतियों की माला मुक्ताहार विराजिता। ताम दृष्ट्वा तां संबीच तस्मिन् एकार्णवे जले विस्मयाविष्ट हृदया संबभूव जनार्दनः। जनार्दन भगवान विष्णु इन सभी को देख करके उस एकार्णव जल में बड़े विस्मित हुए। चिंतयामास सर्वात्मा दृष्टमायोऽति विस्मितः, इनको देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित तो हुए ही, अपने मन में चिंता करने लगे
कुतो भूता स्त्रिया सर्वा, ये सारी स्त्रियां कहां से आ गई? कुतो भूता स्त्रिया सर्वा अकुतो अहम वटतल्पगः, और इस बरगद के पत्ते पर मैं कैसे आ गया? ऐसी चिंता करने लगे भगवान। कहन तस्मिन् एकार्णवे घोरे निग्रोधा कथम उत्थिता, इस एकार्णव जल में, इस प्रलय जल में ये बरगद का वृक्ष कहां से आ गया? निग्रोधा बरगद, कहीं तस्मिन् एकार्णवे घोरे निग्रोधा कथम उत्थिता। और इससे भी बड़ा प्रश्न कि केन अहम स्थापितो अस्मि यत्र, किसके द्वारा मैं इस बटपत्र पर स्थापित किया गया? दत्तम वा केन हेतुना शिशुं कृत्वा शुभाकृतिम, मेरी इतनी सुंदर आकृति बना करके, मेरी कल्याणमयी मूर्ति बना करके मुझको इस बटपत्र पर किसने स्थापित किया? कहते हैं ये जो आई हैं ये कौन है? मन में विचार किया, ये मम इयम जननी नोवा, कहीं ये मेरी माता तो नहीं है? कम इयम जननी नोवा, या माया का अभिदुर्घटा, या कोई बड़ी विशाल माया है। दर्शनम केन जुत्तु अवदत्तम वा केन हेतुना, किस कारण से इन लोगों ने आज मुझे यहाँ आके दर्शन दिया है? फिर भगवान सोचते हैं कि मया चात्र वक्तव्यम, क्या मुझको इनसे बोलना चाहिए? किम मया अत्र वक्तव्यम, क्या इन देवियों से मुझे बोलना चाहिए? वा गंतव्यम वा क्वचित, या यहाँ से हट के कहीं चले जाना चाहिए? इनसे बोलना चाहिए या यहाँ से हट जाना चाहिए, या मौनम आस्थाय तिष्ठय्यम, मौन होकर के यहीं बैठा रहूं? बाल भावात अतंद्रितः, कि सावधानी पूर्वक इसी बालक रूप में मौन होकर मैं यहीं बैठा रहूं? क्या करूं समझ में नहीं आया। कल भगवान विष्णु का इन लक्ष्मियों से संवाद, आपको बड़ा सुंदर सब संवाद है वो सुनाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।